जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवीर। आज दिनांक 6 अगस्त 2025 का दिन। घट रामायण की पेज नंबर 239 से लेकर के आगे तक का विचार आपके सामने में रख रहा हूँ। आशा है आप सुनकर बहुत लाभान्वित होंगे। जय गुरुदेव। तुलसी साहब से महाराणा जी जो थे वो प्रश्न करते हैं, माना कह सुन तुलसी स्वामी, तुम तो और ही और बखानी। मुख से बचन जोय जोई भाका, भिन्न भिन्न की दीनी शाखा। जो जो मुख से भाक बखानी, ताकि निषादीन सहदानी। जो जो बात कही मुख गाई, सो सो दर्पण सी दर्शाई। एक भरम मोरे मन आवा, ताको स्वामी भाखि सुनावा। तीरथ धाम व्रत और पूजा, या में मोह को कुछ नहीं सूझा। उन स्वामी एक पूछूं वाता, तीरथ में कछु आवे नहाथा। नहा धोए कछु हाथ न आया, तीरथ सब विध झूठ बनाया। माना जी कहते हैं कि हे तुलसी स्वामी, सुने आपने तो कुछ और का और बताया है। मुख से जिन जिन बातों को कहा है, उसी का आपने भिन्न भिन्न रूपों में साक्ष्य दिया है। मुख से जो जो आपने कहकर बताया, आपने उसकी निशानी और प्रमाण दिया है। फिर भी मेरे मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ है। हे स्वामी, उसका साक्ष्य सुनावें। जो जो बातें मुख से कहकर आपने सुनाया है, उसे उसे आपने दर्पण की भांति स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। मेरे मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ है, उसे स्पष्ट करके सुनाएं। तीर्थ धाम व्रत तथा पूजा, इनमें मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर भी स्वामी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि तीर्थ में कुछ हाथ नहीं आता है। तीर्थ इस प्रकार क्या सब झूठे बने हुए हैं? जय गुरुदेव। इस प्रकार माना जी स्वामी तुलसी साहब जी से पूछते हैं। और आज ये तारीख 6 अगस्त 2025 का दिन, श्रावण मास का महीना का अंतिम पखवाड़ा इस समय चला हुआ है। 9 तारीख को ये पूर्णमासी हो जाएगी। तो इस समय संसारिक जीव, कोई गोवर्धन पूजा करने जा रहा है, कोई गंगा नहाने जा रहा है, कोई शिव पर कावड़ चढ़ा रहा है। इस तरह के काफ़ी यहाँ ढोंग विद्याएँ चली हुई जिनसे संसार सागर में मुक्ति होने वाली नहीं है। उसी पर आधारित ये संवाद यहाँ चला हुआ है। और किन किन तीर्थों का क्या क्या महत्व है, क्या क्या उनसे जन्म मिलता है, ये इस चैनल के माध्यम से आपको दर्शाया जा रहा है। सादर जय गुरुदेव। यहाँ पर ब्रह्मा ऋषि के पुत्र लोमस जी, जिन्होंने कई बार तपस्या करके मुक्ति मांगी, अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं और किस प्रकार वो पूछते हैं अपने पिताजी से। यहाँ लोमस ऋषि और उनके पिता का संवाद के माध्यम से आपको तीर्थ व्रत इत्यादि का यहाँ महत्व बताया जा रहा है कि उनको करने समय क्या लाभ होता है। जय गुरुदेव। बसंत तुलसी साहेब जी की चौपाई है। सुन माना तुय भाक सुनाऊं, या की विदु विधि दर्शाऊं। करम ख्याल सब जाल पसारा, इन संग से 84 धारा। ये माना सुनो, मैं तुम्हें समझाकर सुनाता हूँ। साथ ही इन तीर्थों की विधि को भी विधि पूर्वक कहता हूँ। कर्म तथा काल ने 4 गुण जाल बिछा रखा है।
उन्हीं के साथ 84 लाख जीवों को भी धारा जुड़ी हुई है। लोमस ऋषिक जो भैया, भाका उन सब विद विद कहिया। उन पुन तीरथ व्रत बहुठाना, जपो तप पुण्य लोक अनेक विधाना। लोमस ऋषि थे ब्रह्मा जी के पुत्र। उन्होंने समस्त विधानों का विधि पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने अनेक तीर्थ एवं व्रतों की स्थापना की और जप तप आदि अनेक विधानों को व्यवस्थित किया। पितु से पूछ मुक्त की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। गंगा का फल भाक सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। अपने पिता लोमस जी अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से। तो मुक्ति की बातें पूछकर उन्होंने गंगा के महात्म्य के बारे में बताया, गंगा के फल के बारे में उन्होंने कहकर सुनाया और कहा कि गंगा आदि मुक्तदायिनी है। इस प्रकार लोमस ऋषि से उनके पिताजी कहते हैं कि आप गंगा स्नान करो जिससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। आगे लोमस ऋषि की चौपाई क्या कहती है? शेष एकादश गंगा नहाया, जासे जोन मक्ष की पाया। अनेक जीव मार मोई खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। लोमस ऋषि जी अपने पिताजी से कहते हैं हजारों एकादशियों को गंगा स्नान किया, जिससे मुझे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। अनेक जीवों ने मारकर मुझे खाया और इसी प्रकार के अनेक अनेक कष्ट भोगे। जो जो तीर्थ थे मैंने सभी में स्नान किया। मैं जल जीव की अनेक योनियों में इसलिए भटकता रहा। इस प्रकार लोमस ऋषि अपने पिता ब्रह्मा से कहते हैं, तो हे संसारी जीवों, जब एक ब्रह्मा जैसे लोमस ऋषि के पुत्र थे जो ब्रह्मा जी के, उनको जब मुक्ति नहीं मिली तो हम तुम्हें गंगा जी के स्नान से कैसे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आप इस भ्रम से छूटे हैं और आप संतों की शरण पा जाएं। जे जे तीरथ सबई न अनहाए, जल जीव जोन माहे भरमाए। ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जल आशा जल माहि समाऊं। ऐसी जुगति मुक्ति बतलावो, भो जल पार उतर के जावो। जो जो तीर्थ थे मैंने सभी में स्नान किया। मैं जलजीव की अनेक योनियों में इसलिए भटकता रहा। मैं ऐसी अब कौन सी व्यवस्था का वर्णन करूं कि जल की आशा करता हुआ जल में ही समा गया रहा। आप ऐसी मुक्ति बतलाइए जिससे हे पिताजी इस भवसागर से पार उतर कर मैं जाऊँ। इस प्रकार लोमस ऋषि कहते हैं कि जल की आशा करके मैं जल में ही मगरमच्छ बना, अनेक जीवन मुझे खाया और मेरा वहाँ से भव पार नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। जय गुरुदेव। आगे लोमस ऋषि के पिताजी क्या कहते हैं आप गौर कर सुने। लोमस ऋषि यह सुनिए ओ भाई, सेवा ठाकुर की जय जाई। चरणामृत व्रत साधु सोई, सहजई में मुक्ति पुन होई। हे प्रिय लोमस ऋषि उसे सुने, ठाकुर स्वामी को जाकर सेवा करें, उनके चरणामृत का पान करते हुए व्रत साधिए और हे पुत्र फिर सहज में ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार लोमस ऋषि के पिताजी ब्रह्मा जी उनसे कह रहे हैं कि आप ठाकुर जी की सेवा करें और वहाँ जाकर के चरणामृत प्राप्त करें जिससे आपकी सहजी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार उनके पिताजी ने लोमस ऋषि को बताया। लोमस ऋषि क्या उत्तर देते हैं आप सुनिए। जय गुरुदेव। सहस बरस ठाकुर की सेवा, दूजा जाना और न भेवा। विधि विधि ध्यान विधि से कीना, फल जोनी पाहन की लीना। 1000 वर्ष ठाकुर की सेवा की और उनके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा वेद नहीं समझा। विधि पूर्वक उनका ध्यान किया और मुझे उसका फल मिला, पाहन की योनि। इस प्रकार लोमस ऋषि अपने पिताजी से कहते हैं कि मैंने विविध विविध प्रकार से उनका ध्यान किया, लेकिन मुझे अंत में क्या योनि मिली? वो मिली मुझे पत्थर की, पाहन की योनि उन्हें मिली।
अब आप सोचिए, जब एक लोमश ऋषि जैसे ब्रह्मा के पुत्र को ठाकुर की सेवा करने में पान यानी पहाड़ या पत्थर की योनि मिली, तो क्या हमें ठाकुर जी सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी? कभी भी संभव नहीं है। ये जो आज के जो ग्रंथ हैं, वेद पुराण, रामायण, ये सभी अधिकांश हमें संसार में फंसाने के लिए इन ब्राह्मणों लोगों ने समय समय पर इनकी रचना की है। जय गुरुदेव। सेवा शिव कीनी विध भाता, फूल पत्र जल अक्षत साथा, यही विधि पूजा करी बनाई, अंत जोनो पाहन की पाई। अब वो पुण्य कहते हैं कि शिव की सेवा मैंने भांति भांति से की, साथ में फूल फल जल तथा चावल का अक्षय था। इस प्रकार नियम से मैंने विधान पूर्वक उनकी पूजा की और अंत में पत्थर की योनि प्राप्त की। उन्हें वो शिवजी महाराज की सेवा के लिए बतलाते हैं कि मैंने भांति भांति से उनकी सेवा की, फल पत्र जल अक्षत इत्यादि मैंने चढ़ाए, और उसके बाद भी मुझे क्या योनि मिली? पाहन की। अब हम रात दिन काबल ला रहे हैं, गंगा जा रहे हैं और बड़े बड़े कष्ट उठा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैसा भी आपका धन खर्च होता है और घर आके आप पीछे पछताते भी हैं, लेकिन आपको समझाए कौन? क्योंकि आप संतों की शरण जाते नहीं हैं। अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंत तहाँ पुन लीन वासा, ऐसी कहाँ कहाँ की गाऊं, यही पूजो तेहि माहि समाऊं। आगे लोमश जी अपने पिताजी को सुनाते हैं कि इस प्रकार नियम से मैंने विधि पूर्वक उनकी पूजा की और अंत में पत्थर की योनि प्राप्त की, अनेक दिवसों तक पाहन की आशा करता हुआ, और अंत में मैंने वही अपनी निवास स्थली बना ली। मैं इस प्रकार से कहाँ कहाँ को पूजाओं का वर्णन करूं? मैं जिसकी जिसकी पूजा की उसी में मैं समा गया। मैंने जिस जिस पत्थर की पूजा की तो पत्थर में चला गया, वृक्ष की पूजा की तो मैं वृक्षों में चला गया, और यदि मैंने गंगा स्नान किया तो मैं भी वहाँ जाके मगरमच्छ बन गया। ऐसा जैसी आशा वैसी वासा होती है, ये नियम भी है। आगे पिताजी क्या कहते हैं कि पी पूजो तुलसी प्रीत लगाई, पी पर में जल ना हो जाई, ऐसी भक्ति करो मन लाई, से जई में मुक्ति हो जाई। एक दिया तुलसी पे लावो, सो तो कोट यज्ञ फल पावो। उनके पिताजी लोमश जी को पुनः समझाते हैं कि हे पुत्र, तुलसी में प्रीत लगाकर पूजा करो और पीपल वृक्ष में जाकर जल डालो। जो मन लगाकर ऐसी भक्ति करता है उसकी मुक्ति सहज ही हो जाती है। यदि तुलसी पर एक दीप जलाकर चढ़ाता है तो वह कोट यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार लोमश ऋषि को उनके पिताजी बतलाते हैं कि आप पीपल की पूजा करें, वहाँ जाकर जल चढ़ाओ, तुलसी में जाकर के दीप जलाओ। इस प्रकार पूजा करने से कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो आगे लोमश ऋषि जी किस प्रकार इसका जवाब देते हैं अपने पिताजी को। सहन तीन तुलसी को पूजा, वृक्ष जौन पाई यही बूझा। पिताजी से कहते हैं कि 3000 वर्ष तुलसी की पूजा की और इसके कारण मुझे वृक्ष योनि प्राप्त हुई। पीपल पूजा बरस हजारा, ताकि विध भाको निर्वारा। उन्हें वो कहते हैं कि मैंने 1000 वर्ष पीपल की पूजा की, मैं बिना किसी भ्रम के उसके रस का वर्णन करता हूँ। कान खजूरा देही पाई, बार बार भो में भरमाई। वो पुनः कहते हैं कि मैंने जब पीपल की पूजा की तो खान खजूरा की योनि पाकर बार बार में भवसागर में भ्रमता रहा। इस प्रकार पिता द्वारा बताए गए तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा का फल हो यहाँ पर वो बता रहे हैं। यदि मैंने तुलसी की पूजा की तो मुझे 1000 वर्ष तक 3000 वर्ष तक तुलसी पूजा की और उसके कारण मुझे वृक्ष योनि में जाना पड़ा। 1000 वर्ष तक मैंने पीपल की पूजा की तो मुझे खान खजूरा योनि प्राप्त की। अतः मेरे हे ब्रह्मज्ञानियों, संसारियों, आप किसी सरल की संत में जाओ, वो आपको अलग से ही रास्ता बतलाते हैं। जो वेद पुराण रामायण वो रास्ता नहीं है। वेदों ने भी इसको समझ करके आगे कह दिया है कि नेति 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 नेति, इससे आगे और है, इससे आगे और है, जिसको हम नहीं जानते हैं। जय गुरुदेव। आगे लोमश जी के पिता फिर आगे कहते हैं
कि एकादशी करो तुम जाई, तासे मोक्ष सहज में पाई। अब उनके पिताजी ब्रह्मा जी नई एक और बात बतला रहे हैं कि तुम जाकर एकादशी का व्रत करो, तुम्हें सहज ही में मुक्ति मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं एकादशी की पूजा पाठ करने से मुक्ति मोक्ष होता है या नहीं। तो लोमस ऋषि किस प्रकार से उत्तर देते हैं। शेष बरस एकादश कीना, अंत जन्म माखी कोलीना। ऐसे व्रत कीन बहु तेरा, ताका सुन बर्तन तो नवेरा। 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मुझे मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। लोमस जी कैसे मैंने एकादशी का व्रत किया तो मुझे माखी का जन्म मिला। इस प्रकार मैंने अनेक व्रत किए। हे पिताजी, आप उन व्रतों के बारे में सुनिए। प्रथम एतबार को कीना, तासे जन्म चील को लीना। सर्वप्रथम मैंने इतवार का व्रत किया, उससे मुझे चील का जन्म मिला। आप सोचिए, इतवार का व्रत करने से जब चील का जन्म मिल रहा है संतों को, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो हे जीवो, हमारी तुम्हारी क्या औकात है, हम इतवार का व्रत करें या मंगल का व्रत करें और हमारी मुक्ति हो जाए। आपको मालूम पड़ा है यहाँ कि इतवार का व्रत करने से हमें चील का जन्म मिला है। यदि आप इतवार का व्रत करोगे तो आपको भी चील की योनि मिलेगी। मंगल बहुविध व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई। आगे मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। लोमस ऋषि जी अपने पिताजी से कह रहे हैं कि मैंने मंगल का व्रत बहुत ही प्रकार किया, लेकिन मुझे अंत में क्या जन्म मिला? सुअर का। यदि जब संतों को, ऋषियों को इस प्रकार जन्म मिल रहा है, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमें मंगल के व्रत रहने से हमारी मोक्ष हो जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए। आपको सुअर की योनि मिलेगी। ये साक्षात घट रामायण के अंदर 242 पेज पर लिखा हुआ है। और पुन व्रत तीज को कीना, कुकर जन्म होता ऐसे लीना। इस प्रकार लोमस जी पुनः अपने पिताजी को बतलाते हैं, हे पिताजी, मैंने पुनः जो व्रत तीज का त्योहार आता है उसका किया, तो मुझे क्या है, कुकर जन्म ताय से लीना। कुकर मान होता है कुत्ता, मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया है। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मुझे कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। और पर दोष नेम से कीना, घर को जन्म ताह से लीना। इसके बाद हे पिताजी, मैंने नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। ओहो, प्रदोष नेम से व्रत किया, लेकिन खर खर माने गधा, गधे का जन्म जब लोमस ऋषि को मिल रहा है, तो हमें कहाँ से मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा? बिति पात विद से विद कीना, जन्म जाए बंदर को लीना। बिति पात, नौमी और अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मुंह से चूहे का जन्म मिला। इसके बाद मैंने तीज व्रत किया, अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। इसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद मैंने नवमी व्रत अष्टमी कीना, ताते जन्म मूष को लीना। अष्टमी और नवमी का व्रत
नवमी तथा अष्टमी का व्रत मैंने बहुत प्रकार किया, उससे मुझे मुंह से यानी चूहे का जन्म मिला। और अनंत 14 पुन कीना, ताते जन्म ऊंट को लीना। पुनः वो कहते इसके बाद मैंने अनंत 14 का व्रत किया, इससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। और चतुर्थी व्रत बखाना, ताते जन्म भैंस को जाना। छोटे पशु यानी भैंस का जन्म आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उसमें मैं भैंस का जन्म मिला। और व्रत करें झार बनाई, पुण्य मुक्ति हमने नहीं पाई। इस प्रकार लोमश्री जी अपने पिताजी से संवाद कर रहे हैं और अंत में कह रहे हैं कि नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन मैंने पूरी तरह से किया, अच्छे प्रकार किया, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। हे पिताजी, अब आप बताइए, मैंने इतने व्रत किए, इसके बाद भी मुझे अनेकों प्रकार की योनियों में जाना पड़ा, तो मेरे हे संसारी जीवों, आप कितना भी व्रत कर लो, आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं, स्वर्ग मिलने वाला नहीं, नरक की तो पूर्ण तैयारी आप कर ही रहे हैं। जैसा संत कहते हैं आप नहीं चल पा रहे हैं। ये संतों की वाणी अलग होती है। जय गुरुदेव। संतों की वाणी है, खोजरी पिया को निज घटों में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, मत भटको जग में। खोजरी पिया को निज घटों में। यहाँ ये संतों की वाणी है, वो कह रहे हैं कि यदि आपको पिया प्राप्त करना है, आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप परमात्मा को अपने ही घट में, जहाँ हमारी दोनों आँखों हैं, दोनों आँखों के बीच में जो हमारी बाहों का हिस्सा है, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ परमात्मा का घाट है, जहाँ जीवात्मा विराजमान है, वहीं पर हमारे परमपिता परमात्मा विराजमान है। तो आप वहाँ जाकर के उस परमपिता परमात्मा को खोजो। जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब तक संत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अग में। खोजरी पिया को निज घट में। जब तक आपको पूरे संत सदगुरु नहीं मिल जाएंगे, जब तक आप इन पापों में, इन गड्ढों में पड़े रहेंगे। यहाँ पूरे संत का मतलब है जो परमपिता परमात्मा से आकर के मिलता है और वो संसार सागर को रास्ता बतलाता है। नाम सुधारस कभी न पायो, नाम सुधारस कभी न पायो, भरे मौजोनी खग में। तीरथ बिरत करम आचारा, तीरथ बिरत करम आचारा, ये अटका में मग में। खोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधारस, नाम रूपी जो अमृत है वो आपने कभी नहीं पाया, क्योंकि आप बिना संतों के इसको पा नहीं सकते हैं। उसको बताने वाले केवल संत हैं, मुनि महात्मा, ये सब संसार को फंसाने वाले हैं। अतः आप इस संसार खग रूपी यानी खग का गाय या पक्षियों को अनेक प्रकार की जो योनियां बनाई गई हैं उनमें आप भटके हुए हैं। तीर्थ व्रत कर्म आचारा, तीर्थ करना, व्रत करना, किसी प्रकार का कर्म करना, आचार विचार करना, ये सभी आपको इस रास्ते में अटका देते हैं, वो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। पंडितों काजी बेक शेख सबो, पंडितों काजी बेक शेख सबो, अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग
पिया नहीं मिलना, पिया मिले कौशाद समघ में, कोजरी पिया को निज घट में। आगे कहा गया है संतों द्वारा कि पंडित, पाठ पूजा करने वाले पंडित, काजी, भेक, ये मुसलमानों के होते हैं, शेख, सब ये सब के सभी जो रास्ता है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने वाला, उस रास्ते के बीच में ही अटके हुए पड़े हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग रहने से, इनके कहने के अनुसार चलने से आपको वो मुक्ति का मार्ग, वो परमपिता परमात्मा नहीं मिल सकता है। पिया मिले कौ साध समग में, वो परमात्मा किसी संत साध जिसने अपने को साध रखा है और जो परमपिता परमात्मा से डेली मिलता है और आकर के उनकी कथाएं हमको सुनाता है, उनके संग में रहने से आपको ये रास्ता मिल सकता है। आगे क्या कहते हैं, ये तो भूले विषय वास में, ये तो भूले विषय वास में, भरम दस्यो इनकी रघु रघु में, संतो बिना कोई भेद न पावे, संतो बिना कोई भेद न पावे, वो तो कहें अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। आगे कहा गया है कि जो पंडित, काजी, भेक, शेख हैं, ये सब जो रास्ते में अटक रहे हैं, ये क्या है कि भूलवास में, विषय वासना में ये फंसे हुए हैं और इनकी रग रग में एक भ्रम दशा हुआ है कि इन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति होगी। ये मुक्ति उनके बिना, संत बिना कोई भेद ना पावे, संत के बिना कोई भी इस भेद को नहीं जानता है। ये रास्ता केवल परमपिता परमात्मा ने संतों को ही बतलाया है। आपके जो ताला लगा हुआ है घट का, उस ताले की चाबी संत के पास में है, वही आपके ताले को खोल सकते हैं, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि संत क्या कहते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, वो तो कहें अलग में। वो इस संसार सागर के जितने भी ऋषि मुनि महात्मा, वेद पुराण रामायण है, इनसे अलावा ही वो रास्ता आपको बतलाते हैं। ये इस के माध्यम से मैं आपको बताऊं, जब तक पूरे मिले ना सत्य गुरु, जब तक पूरे मिले ना सत्य गुरु, खाए ठगोरी तू इन ठगो में, राधा स्वामी शरण गहो तो, जय गुरुदेव स्वामी शरण गहो तो, रलो जोत जगमग में, खोजरी पिया को निज घट में। यानी जब तक आपको पूरे संत नहीं मिलेंगे, जब तक आप इन ठगों के साथ ही ठग में समय बिताते रहेंगे। आगे राधा स्वामी द्वारा ये कहा गया है कि रलो जोत जगमग में, जब आपको कोई संत मिल जाएगा तब आपको रास्ता वो मिल जाएगा और आप उस ज्योति में समा जाएंगे, जिस ज्योति के बारे में रामायण में भी कहा गया है, जो बिना दीपक बाती के ज्योति जलती है, उस ज्योति के बताने वाले केवल संत हैं, इसके अलावा और उसको कोई बताने वाला नहीं है। उस रास्ते को यदि आपको खोलना है, मुक्ति आपको पानी है, तो आप तुरंत ही संत की शरण में आ जाएं। साधन आप सभी को जय गुरुदेव। आगे उनके पिताजी पुनः कहते हैं, पुण्य गौ का सब से भारी, आते मुक्ति होए बिचारी। लोमस ऋषि से उनके पिताजी पुनः कहते हैं कि गोदान का पुण्य सबसे अधिक है, इससे बेचारी मुक्ति मिल जाती है। देखिए कितना यहाँ इनके ब्रह्मा पिता होते हुए भी ये क्या बतला रहे हैं। एक तरफ तो गौओं को दान करने से गिरगिट का जन्म मिला और कुएं में पड़ा पड़ा वो वहाँ अपना जीवन बिताता रहा। ये भी आपके वेद पुराण भक्ति में बतलाते हैं, सप्ताह के माध्यम से इसको बतलाते हैं कथा को। लेकिन यहाँ गौ का दान बतलाया, तो आगे क्या होता है आप ये भी सुनिए। लो मसीह किस प्रकार कहते हैं, गौ दान दीना बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा, वहाँ मन भोजन दिए अघाई, बिच्छू जन्म ताय से पाई। फिर कहते हैं वो, हे पिताजी, मैंने अनेक बार गोदान किया
और उसके फलस्वरूप बकरी का जन्म मुझे मिला। गौ के दान करने से लोमस ऋषि को भी जब बकरी का जन्म मिला, तो अब आप सोचिए हमारी तुम्हारी क्या औकात है, हम किस पेड़ के पंछी हैं। पूर्ण व्रत करा के ब्राह्मण को भोजन कराया, उससे मुझे बिच्छू का जन्म मिला। मैंने अनेक ब्राह्मण को पूर्ण आहुति पूर्वक भोजन कराया, उन ब्राह्मण को भोजन कराने से मुझे बिच्छू का जन्म मिला। और अनेक पुण्य विद कीना, जासे जौन दुख लीना, जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पाई रहो अधीना, जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, सो सब में कीन बनाई। हे पिताजी, इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पुण्यों को मैंने विधिवत किया और उनमें मैंने योनि योनि के संकटों को भेजा। जो तुमने कहा मैंने सब कुछ किया, मैंने मुक्ति प्राप्त नहीं की, माया के अधीन ही रहा। आपने जितने जितने युक्तियां बतलाई हैं उनको मैंने विधि पूर्वक किया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। तो किस प्रकार अंत में उनके पिताजी मुक्ति का रास्ता बदलाते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक गौर करें। लोमस ऋषि में कहूँ विचारा, संत शरण से होय उबारा, तीरथ बिरत सब झूठ पसारा, नहीं होया से निर्वारा। लोमस ऋषि के पिताजी ब्रह्मा जी अंत में लोमस ऋषि को किस प्रकार समझाते कि हे लोमस ऋषि, मैं विचार पूर्वक कहता हूँ कि संतों की शरणागति से ही उद्धार हो सकता है। तीर्थ व्रत आज सारी झूठे फैलाव हैं, इनसे कोई निराकरण यानी हल नहीं होगा। अतः आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि आप सभी संतों की शरण में आ जाएं। आगे इतना भयंकर समय खराब आ रहा है कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि परिवर्तन होगा, इससे कोई रोक नहीं सकता है, और सारी सृष्टि का विनाश होने जा रहा है। पूरे संसार में 33% लोगों की ही इस समय बचत होगी। भयंकर समय खराब में शराबी, कबाबी, अधार्मिक लोग सभी मारे जाएंगे और घर घर में लाशें सड़ेंगी। कोई उठाने वाला मिले न यार, जमाना बदलेगा, कहे गुरुदेव जमाना बदलेगा। इसलिए मेरा सभी से पुनः निवेदन है कि आप सभी सही रास्ते पर आ जाएं। इन धार्मिक जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, ये क्रिया आज के समय में संभव नहीं है। हमारे रामायण में साफ लिखा हुआ है कि जब तप यज्ञ योग नहीं ज्ञाना, और सीधा कहा उन्होंने कि केवल नाम के गुणगान के आधार पर ही मुक्ति होगी। इसलिए आप संतों की शरण में जाएं, वो लोग ही आपको रास्ता बतलाएंगे। जय गुरुदेव। आप इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल का नाम है जय गुरुदेव चैनल रदवई, जो जिला भरतपुर राजस्थान से प्रसारित किया जा रहा है। यदि आप इसको पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करें, लाइव करें, बेल दबाएं और सभी भाइयों को शेयर करें। मेरे सभी गुरु प्रेमी भाइयों से सादर जय गुरुदेव।